हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक सेल दिया हुआ है Fe3+ जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, एंड देन Ni2+ जिसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर Ni इलेक्ट्रोड, और इसके लिए ई सेल की वैल्यू दी हुई है 1.42, और हमारे पास K जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल हमारे सामने दिया गया है ना बच्चों, ये हमारे पास बेसिकली रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का होना चाहिए। तो वो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू होता है 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग के। ठीक है, ये होता है हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। अब देखिए, जो हमारे पास रिएक्शन मतलब जो सेल दिया हुआ है बच्चों, उसमें रिएक्शंस क्या होंगी? उसमें तो एक रिएक्शन होगा पहले ये कि Fe से ये जा रहा होगा Fe3+ बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहाँ से ये दूसरा जो है आपके पास निकेल, वो निकेल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ से बना रहा होगा निकेल। अब ये रिएक्शन क्या पूरी तरह से बैलेंस्ड है? क्या देख लेते हैं। नहीं, क्योंकि दोनों में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है वो बराबर नहीं है। अब देखिए, पहले बारे में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये आपका एनोड का रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पर, और दूसरा जो है हमारा कैथोड का रिएक्शन हो जाएगा जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कुल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हमारे पास 6 आ जाएगा। और देखिए आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Fe प्लस 3Ni2+ गिविंग 3 प्लस 3Ni। ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। अब इसके लिए देखिए ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई सेल वैल्यू इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस इसके लिए 2.303, ये माइनस है 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग Fe3+ का कंसंट्रेशन रेस टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय Ni2+ का कंसंट्रेशन रेस टू द पावर 3। अब एक चीज समझना बच्चों, हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है नहीं क्वेश्चन में, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास 298 केल्विन है, 25 डिग्री सेल्सियस पे काम हमारा हो रहा है। तो ई सेल की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1.42, ई नॉट सेल रख लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। माइनस, अब देखिए जब आप टी की वैल्यू रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ कितना दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.01 का होल क्यूब। अब एक चीज समझना, हमने यहाँ पर क्या किया कि T को ले लिया है 298 केल्विन, और वहां पर उस वैल्यू के लिए 2.303 RT अपॉन F को हमने रख लिया है 0.06। ये वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 1.42 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06, और n क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। मैंने अभी आपको बताया था रिएक्शन सॉल्व करते के समय कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुल मिला के 6 हो जाएंगे। तो लॉग, और ये हो जाएगा लॉग 10 रेज टू दी पावर 4 ओवरऑल सॉल्व करने के बाद। अब देखो बहुत ही आसान हो गया आपका सवाल यहाँ पर से। तो ई सेल हमारा, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? ई नॉट सेल हो जाएगा हमारा 1.42 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4। 4 कैसे? ये 4 बाहर आ जाएगा और log 10 हो जाएगा, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब देखिए ये आपका जो है 0.01 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.42 प्लस 0.04। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। वोल्ट में आ गई ये वैल्यू 1.46 वोल्ट आपके पास ई नॉट की वैल्यू आ गई है। अब तो क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व ही हो चुका है। अब हम ई नॉट की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 1.46, एंड दैट वो हम लोग यूज कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ वाला रिलेशन, दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग के। ठीक है, अब देखो फिर से 2.303 RT अपॉन एफ बच्चों, उसको कितना रख लेंगे हम? इसको कर देंगे 1.46 इक्वल्स टू 0.06 डिवाइडेड बाय आपका n हो जाएगा 6, और यहाँ पर से आ जाएगा log k का वैल्यू, राइट। अब यहाँ पर से जब आप इसको करना चाहोगे तो log k क्या आ जाएगा आपका? देखो log k हमारा आ जाएगा
1.46 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 0.06 और ये वैल्यू आ जाएगी 146। तो log k की वैल्यू बच्चों आ गई 146। तो यहाँ पर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 रेज टू द पावर 146। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू का मतलब जब आ जाता है इक्विलिब्रियम का, तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चों कि आपकी जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है एंड दैट इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन, कि आपके पास जो रिएक्शन हो रही है वो धड़ाधड़ हो रही है और ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। तो k की वैल्यू हमारे पास 10 रेज टू द पावर 146 ही आया बच्चों यहाँ पे, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।